निर्वाचन आयोग द्वारा 200 सीएपीएफ कंपनी को विशेष रूप से पोस्ट पोल सुरक्षा के लिए आरक्षित करना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि स्थिति कितनी गंभीर हो चुका है। हत्या, आगजनी, लूटपाट, विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ अपराध, ये सब केवल आंकड़ा नहीं थे, बल्कि हम यह कह सकते हैं कि लोकतंत्र की आत्मा पर एक गहरे घाव वो बना हुआ है। महिला के खिलाफ अपराध विशेष रूप से चिंताजनक रहा है। कई रिपोर्ट में यह सामने आया कि राजनीतिक प्रतिशोध के तहत महिलाओं को निशाना बनाया गया, जो किसी भी सभ्य समाज के लिए अस्वीकार्य है, नॉट एक्सेप्टेबल इन एनी डेमोक्रेसी। नमस्कार मित्रों, फिर से उदय इंडिया डिजिटल को आपका स्वागत है। इंडिया थिंग्स में आज फिर वही पश्चिम बंगाल की बात करेंगे। मैंने आपको लास्ट एपिसोड में भी कहा था कि जब तक असेंबली इलेक्शन चल रहा है, रोज आपको अपडेट्स, ग्राउंड रिपोर्ट्स, क्या चल रहा है बंगाल में, वो बताएंगे। अब ऐसा लगता है कि जैसा पश्चिम बंगाल में चुनाव अब केवल लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं रह गए हैं, बल्कि वे भव्य हिंसा और प्रशासनिक विफलता के प्रतीक बनते जा रहा है। यह हालत लास्ट इलेक्शन में भी था और उम्मीद यही था कि यही करेंगे ये लोग, हिंसा फैलाएंगे, नेशनल हाईवे रोकेंगे, इधर अटैक करेंगे, उधर अटैक करेंगे, यही चल रहा है। अब हाल ही में जो निर्वाचन आयोग द्वारा 200 सीएपीएफ कंपनी को विशेष रूप से पोस्ट पोल सुरक्षा के लिए आरक्षित करना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि स्थिति कितनी गंभीर हो चुका है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो चुनाव है उसको एक नैरेटिव्स में कन्वर्ट करते हैं कि देखिए आपको ये करना है, डरा के, धमका के। सोशल मीडिया का जमाना है, जनता सब देख रहा है। मैंने लास्ट एपिसोड में यही कहा था, आपको डरना नहीं है, अपना जो भी इंडिपेंडेंट ओपिनियन है, गो बाय दैट। डोंट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ द नैरेटिव्स क्रिएटेड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। मैं बात कर रहा था कि कुल 2400 सीएपीएफ कंपनियों की तैनाती, जो किसी भी राज्य चुनाव में अब तक की सबसे बड़ा संख्या माना जाएगा। यह अब ये दर्शाता है कि चुनावी हिंसा अब अपवाद नहीं, बल्कि एक अपेक्षित परिघटना बन चुकी। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इसका उत्तर अगर हम देखें तो सीधे तौर पर राज्य की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में निहित है, जिसका नेतृत्व ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी कर रहा है। 2021 की विधानसभा चुनाव के बाद आपने देखा है जिस तरह से व्यापक हिंसा सामने आई थी, उसने पूरे देश को झकझोर कर दिया था। हत्या, आगजनी, लूटपाट, विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ अपराध, ये सब केवल आंकड़ा नहीं थे, बल्कि हम यह कह सकते हैं कि लोकतंत्र की आत्मा पर एक गहरे घाव वो बना हुआ है। ऑपोजिशन कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया, उनके घर जलाए गए, कई मामलों में महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार खबरें सामने आई, और ये सब एक राज्य में हुआ जो कभी हिंदुस्तान के सांस्कृतिक प्राण केंद्र रहा है, बौद्धिक नेतृत्व के लिए जाना जाता था बंगाल। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसा अनेक संत उस धरती पे, उस मिट्टी में पैदा हुए हैं। और जो मालदा जिला में हुआ घटना, इस गिरावट का एक ताजा उदाहरण है कि लोकतंत्र कहां पहुंच गया है। इतना मीडिया में आया, इतना सब कुछ हुआ, इतना सिक्योरिटी एजेंस रहा, और उसके बावजूद भी कोई कैसे हिम्मत कर पाया कि वीडियो का ऑफिस में ऑफिसर्स को कब्जा किया गया, एनएच को बंद किया गया, कैसे? और अगर ये कोई कर रहा है तो जनता तो देख रहे हैं ना, तो कौन कर रहा है आपको पता है। अब सही समय आया, मैंने लास्ट एपिसोड में कहा था कि यही समय
सही समय ठोक दो। प्रशासन की मौजूद के बावजूद जिस तरह से हालात समाज में बिगड़ा हुआ है बंगाल में, एंड दिस इज एन इंडिकेशन कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन दैट हैज बीन लिमिटेड टू द पेपर वर्क, एक फाइल की वर्क की तरह रह गया है, सीमित रह गया है। और यदि न्यायिक अधिकारियों तक को घेर लिया जाता है और उन्हें सुरक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ता है, तो सोचिए आम नागरिक जो वोट देगा, जिनको हमेशा से डराया धमका जाता है, उनका हालत क्या है, किस हालत में वो जी रहे हैं, उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। डर डर के कोई किसको चाहता हुए भी वो अपना मत व्यक्त नहीं कर सकता है, ऐसा परिस्थिति है। ये केवल हम कह सकते हैं प्रशासनिक को चूक नहीं है, केवल ये शासन की व्यापक विफलता इसको कहा जाएगा। हम पहले भी बोले थे, पहले ऐसा कई बार सिचुएशन आया था और हम लोगों ने कहा था कि क्यों राष्ट्रपति शासन वहां नहीं क्या लगाया गया। और टीएमसी के शासन में राजनीतिक हिंसा एक सुनियोजित रणनीति के रूप में, रणनीति के तहत हो रहा है, उभरती दिखाई देती है। चुनाव परिणाम के बाद विजय उत्सव के नाम पर जिस प्रकार का आतंक फैलाया जाता है, वो लोकतांत्रिक मूल्यों का खुला उपहास कह सकते हैं। महिला के खिलाफ अपराध विशेष रूप से चिंताजनक रहा है। कई रिपोर्ट में यह सामने आया कि राजनीतिक प्रतिशोध के तहत महिलाओं को निशाना बनाया गया, जो किसी भी सभ्य समाज के लिए अस्वीकार्य है, नॉट एक्सेप्टेबल इन एनी डेमोक्रेसी। व्हेन वी से दैट इंडिया इज ए मदर ऑफ डेमोक्रेसी, और बंगाल में ऐसे हो रहा है। कोई क्यों नहीं बोल रहा है इस बात को, कोई क्यों नहीं विरोध कर रहा है? कहां चले गए सब लोग जो सब बहुत ढिंडोरा पिटते हैं? वो कहां गए? वो टीम कहां है जो हमेशा अपना एजेंडा लेके, नैरेटिव्स लेके आ जाता है? सबकी मुंह बंद क्यों है बंगाल की सिचुएशन पर? ये जनता जानना चाहता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा इतनी बड़ी संख्या में केंद्रीय बलों की तैनाती दर्शाती है, प्रूव्ड, इट हैज बीन प्रूव्ड, इट इज एन इंडिकेशन कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, nobody can rely upon state administration for law and order. That situation is not there. जब एक संवैधानिक संस्था को इस स्तर पर हस्तक्षेप करना पड़े, तो ये केवल एक चुनावी प्रदर्शन का मुद्दा नहीं, बल्कि संघीय ढांचे के लिए भी चेतावनी है। यह सवाल उठता है कि क्या राज्य सरकार अपने मूल जिम्मेदारी कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल हो चुके हैं? खैर, तो कोई सवाल ही नहीं रहा है। इट इज वाइड ओपन नाउ। पश्चिम बंगाल में स्थिति केवल एक राज्य की समस्या नहीं रहा है, यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक चुनौती है। यदि चुनाव भय और हिंसा के साए में होंगे तो जनता का विश्वास धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। लोकतंत्र केवल वोट डालने का अधिकार नहीं, बल्कि उस वोट के बाद सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन की गारंटी भी है। इसीलिए इट इज द नीड ऑफ द आवर कि पश्चिम बंगाल में कानून का राज स्थापित किया जाए, राजनीतिक हिंसा पर सख्ती से रोक लगे, दोषियों को बिना किसी भेदभाव के सजा मिले। अन्यथा सोनार बंगला का सपना केवल एक राजनीतिक नारा बनकर रह जाएगा और वास्तविकता में एक ऐसा राज्य होगा जहां लोकतंत्र केवल नाम का रह जाएगा। हमने उदय इंडिया में इस बार का जो कवर स्टोरी किया, उसमें मैंने यही कहा कि ऐसे सिचुएशन में क्या भारतीय जनता पार्टी बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अधूरे सपनों को पूरा कर पाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। देखते हैं जनता का रुझान किस तरह से होता है, न्याय की तरह या अन्याय की तरह। जनता कभी अन्याय नहीं करता है, लेकिन डरा हुआ सिचुएशन में कितना हिम्मत कर पाएगा जनता अपना इंडिपेंडेंट ओपिनियन व्यक्त करने के लिए और अपना इच्छा से जिसको वोट देना चाहिए देने के लिए। आज के लिए इतना, फिर आपसे बात करेंगे अगला एपिसोड में कि बंगाल में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, या केरल में या तमिलनाडु में। जय हिंद, जय बंगाल, जय भारत।